अगर वाकई आपको लगता है कि आपने अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? और वो क्वेश्चन है, अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बोला जाता है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे गिव मी, हेल्प मी, सेव मी, टीच मी और बीट हिम। इन सभी सेंटेंसेज में वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों के बीच में टू नहीं लिखा गया। लेकिन अगर मैं बात इन सभी सेंटेंसेस की करूं जहां लिखा है लिसन टू मी, रिप्लाई टू हिम, रिस्पॉन्ड टू हिम, टॉक टू मी, एक्सप्लेन टू हिम और कम टू मी, इन सभी सेंटेंसेज में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आया टू। तो यहाँ आपको ये बताना है कि कैसे कोई जाने कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कब टू लिखना है और नहीं लिखना है। यहाँ आपके पास है 10 सेकेंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हुआ। आइए देखें कब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखा जाता है टू और कब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखा जाता है टू। जब आप अपने सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए इन सभी सेंटेंसेज में कहीं मैंने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेज में आया वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम बात इन सभी सेंटेंसेज की करें जहां वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आया है टू, तो मैं आपसे कहूंगा इन सभी सेंटेंसेज में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू इसलिए आया है क्योंकि ये सभी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। यानी जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है तो ऑब्जेक्ट के पहले आपको देना होता है कोई एक प्रेपोजिशन, यानी आमतौर पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हम टू के अलावा कोई और प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉफ एट, यानी लॉफ एट हिम या लॉफ एट मी। तो यहाँ लॉफ और मी के बीच में आया एट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने इस बात को सीखा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा वर्ब हो इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के पहले टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया था जहां मैंने डिटेल में समझाया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर आई के सिंबल में उस वीडियो को रखा है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं।